नाले पानी से भर चुके थे और पूरा सोनगढ़ बाढ़ के कारण बर्बाद हो चुका था। आधा गांव पानी में डूब चुका था और आधा अपने अपनों से अलग हो गया था। ये कहानी इसी बारिश के कहर से लड़ती हुई राधा की है। आपदा प्रबंधन के बचाव दल ने हेलीकॉप्टर से आधे गांव वालों को बचाया होता है, जिनमें से एक 9 बरस की राधा भी होती है। राधा अन्य बचे हुए गांव वासियों के साथ पहाड़ी इलाके पर सुरक्षित स्थल में होती है। माँ, पापा, मेरे माँ पापा। तभी एक अधिकारी आकर राधा से पूछता है, क्या हुआ बेटा, आप इतना रो क्यों रही हो? आपके माँ पापा कहीं वो बाढ़ में आपसे अलग तो नहीं हो गए? हाँ साहब, मेरे माँ पापा मुझसे अलग हो गए हैं। अब पता नहीं मैं उन्हें कहाँ और कैसे ढूंढूंगी। घबराओ मत बेटा, अगर तुम्हारे माँ पापा बाढ़ में बच गए होंगे तो वो तुम्हें जरूर मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तो माफ करना, लेकिन उनका स्वर्गवास हो गया होगा। नहीं। बेचारी राधा, उसका अपने माता पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। उसके दादा दादी का भी कुछ साल पहले निधन हो गया था। राधा अपने माता पिता को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो दोनों उसे कहीं नहीं मिलते। थक हार कर राधा एक रात सड़क पर ही सोती है, लेकिन कुछ देर बाद तेज बारिश होने लगती है और राधा पूरी भीग जाती है। अरे नहीं, बारिश आ गई। राधा बारिश से बचने के लिए एक झोपड़ी में चली जाती है और वो उसी झोपड़ी में रहने लगती है। हालांकि उस झोपड़ी में भी पानी भरा हुआ होता है, लेकिन राधा जैसे तैसे उस पर घास और लकड़ियां डालकर एक छोटा सा खटिया बना लेती है। अगले कुछ दिनों तक मुझे इसी झोपड़ी में रहना होगा। सैलाब के कारण हमारा गांव तो बर्बाद हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने पापा की बेटी हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और मैं हर मुश्किल का, हर चुनौती का डट कर सामना करूंगी। 1 से 2 हफ्ते तक अपने माता पिता के लौटने के इंतजार के बाद राधा अपने मन को मना लेती है कि उसके माँ पापा अब इस दुनिया से रुखसत ले चुके हैं। वो अपना गुजर बसर करने के लिए काम ढूंढती है। उसे एक जगह पर काम मिलता है। वो काम खाना बनाने का और झाड़ू पोछा लगाने का होता है। ओए करमजली, ये क्या कछुए की तरह हाथ चला रही है? मशीन की तरह स्पीड बढ़ा अपनी और ठीक से साफ कर मेरा घर। जी मालकिन।